काव्य और समधी जी अब तक बाहर नहीं आए। लगता है बहुत जरूरी काम बात कर रहे हैं। राखी बहन, इतना झांक झांक के देखेंगे तो गर्दन में मोच आ जाएगी। इतनी बेचैनी हो रही है तो जाकर देख आइए कमरे में, वरना यहाँ बैठकर चुपचाप पकोड़े खाइए। सॉरी मिसेस शाह, मैं पकोड़े नहीं खाती। और जिस घर में बाहर इतने तमाशे हो रहे हो तो अंदर झांकने की क्या जरूरत है? इस समय मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूं काव्या। आई नीड टाइम एंड रेस्ट, और सबसे जरूरी सुकून। एक बार मैं सही हो जाऊं, फिर सोच के बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। क्या चाहता हूं मतलब ये कि आई नीड टाइम टू थिंक काव्या, कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं या नहीं। पता नहीं इसका पति इसके साथ कैसे रहता होगा। एक बार इसका बाजा बजना शुरू हो जाता है, बंद ही नहीं होता। क्या खाकर आती है? मॉम प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। नहीं छोड़ सकती। अपनी बेटी को इस घर में, इस हाल में, इस माहौल में नहीं अकेला छोड़ सकती। लिसन किंजल, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम इतनी हाइपर, इतनी रेस्टलेस क्यों हो? जब अनुपमा को अपनी सौतन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बा को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? देखो बेटा, इस घर में हर कोई अपने बारे में सोचता है। डिडंट यू नोटिस दैट? जिस काव्या को उस दिन घर से धक्के मार के बाहर निकाला गया था, आज उसी का वेलकम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज बात वनराज शाह के जॉब की है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह आप थी मॉम। आपने काव्या को इनवाइट किया और काव्या ने आके तमाशा किया। उस दिन उसे घर से बाहर निकालने की वजह थी, और आज वो यहाँ पे सिर्फ बात करने आई है। और इस घर के लोग बिना बात के तमाशा नहीं करते। ओह गॉड किंजल, तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो? टेल मी समथिंग, तुम्हें सचमुच बातें समझ में नहीं आती या तुम जानबूझकर इग्नोर करती हो? एक्चुअली तुम्हारी आंखों पे ना तुम्हारी सास के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ, इसलिए तुम वो सब नहीं देख पा रही जो मैं देख सकती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है मॉम। आप वो सब भी देख ली थी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तुमने तुम्हारी स्टूपिडिटी बोल रही है। ग्रो अप किंजल एंड मार्क माय वर्ड्स। ये तुम्हारे सो कॉल्ड ससुर जी बहाने से वापस इस घर में लौट तो आए हैं, लेकिन अब यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बीवी सेवा करेगी, गर्लफ्रेंड फूल लेकर आएगी, और तुम्हारे ससुर जी घर वाली और बाहर वाली दोनों के साथ। स्टॉप इट। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप इतनी पढ़ी लिखी हो, कैसे चीप बातें कैसे कर सकती हैं? वाओ, मॉम की बातें चीप और तुम्हारे ससुर की हरकतें चीप नहीं है। इसीलिए मैं मम्मी से अपसेट हूँ। एंड आई फील कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी मम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। उन्हें दुनिया और रिश्तों की समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। सो आई ट्रस्ट द डिसीजन। ओके, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि कल उठ के तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर को माफ कर देगी और दोनों पहले की तरह कपल बन जाएंगे, तब भी तुम उनके डिसीजन को सपोर्ट करोगी? मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो ना उन्हें माफ करेंगी, ना वो उन्हें अपनी जिंदगी में वापस लाएंगी। वो जो कुछ भी कर रही है एक माँ और एक बहू बन के कर रही है, बीवी बन के नहीं। वक्त और इंसान को बदलते देर नहीं लगती किंजल। तुम भी यही हो और मैं भी यही। देख लेना, एक दिन तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारी मॉम कितनी सही थी और तुम कितनी गलत। और उस दिन तुम मेरी बात सुनोगी भी और मानोगी भी। मैं बस तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ।
इसी जगह पर अनुपमा ने हमें साथ देखा था, इसी जगह पर हम साथ आए थे, और आज ऐसा लग रहा है कि इसी जगह हम अलग हो रहे हैं। एक मर्द के लिए सब कुछ कितना आसान होता है ना वी। पहले तुमने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, आज अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ रहे हो। मुझे भी अपना बचा खुचा सेल्फ रिस्पेक्ट उठाकर तुमसे दूर चले जाना चाहिए। अगर 8 साल पहले वाली काव्या होती ना, तो अब तक चली गई होती, क्योंकि 8 साल पहले की काव्या को तुमसे प्यार नहीं था। बट लव हैज मेड मी वीक, क्योंकि जब बात तुम्हारी आती है ना, तब मैं सही गलत कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। अरे सही गलत तो छोड़ो, तब तो मैं अपने बारे में भी नहीं सोचती हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। I don't want to be right. I want to be yours. तुमने प्यार के लिए अपना घर छोड़ा था ना, मगर मैंने तो प्यार के लिए अपना गुरूर छोड़ दिया। अब ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट बची है और ना ही प्राइड। अब सिर्फ प्यार बचा है और इंतजार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अनुपमा सब कुछ सहकर भी क्यों तुम्हारा इंतजार करती थी। पहले जो हाल अनुपमा का था, आज वही हाल मेरा है। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो वनराज, लेकिन मैं अपने आप को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाऊंगी। I can't। प्यार उंगली पकड़कर मुझे तुम्हारे पास ले आएगा। जा रही हूँ, मगर तुम्हारा इंतजार करूंगी हमेशा। पकोड़े खा के जाओ ना, अनुपमा ने कितने प्यार से बनाया है। अच्छा हुआ खुद ही निकल गई, और थोड़ी देर लगाती तो कान पकड़ के खींच के बाहर निकालती। लगता है दोनों प्रेमियों में झगड़ा हो गया है। I mean, मिस्टर शाह भी ना हर किसी से झगड़ा कर लेते हैं। ये लो बात। थैंक यू। सॉरी, घर टूट गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है काव्या। घर बाहर से नहीं अंदर से टूटता है। नाव बाहर के तूफान से नहीं अंदर के छेद से टूटती है। तो किसी बाहर वाले को क्या दोस्त हो? इसे जोड़ोगी? अब जोड़ूंगी तो दरारें रह जाएगी। मुझे अब कुछ भी नहीं जोड़ना काव्या। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। वनराज मेरे पास ही आएगा ना? ये तुम्हारे और उनके बीच की बात है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। बच्चों के साथ बाप बापूजी के साथ उनका रिश्ता है और हमेशा रहेगा। और अब मेरा ना रिश्ता है, ना हक, और ना ही मुझे चाहिए। अनुपमा, अगर मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे रुकाया है तो रहने दो काव्या, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी कहने से ना तो तुम दोनों की दी हुई चोट मिटेगी और ना ही दर्द कम होगा। कहते हैं जब पुराना लिखा मिटाया ना जा सके तो नई कहानी लिखना शुरू कर देना चाहिए। मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ, और विश्वास करो उस नई कहानी में ना तो तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही इनके लिए। इसलिए ये डर मन से निकाल दो
कि मैं तुम्हारे वनराज को तुमसे छीनने की कोशिश करूंगी। मैं आगे बढ़ चुकी हूं और अब पीछे पलटकर नहीं देखूंगी। पापा, आपका बनाना शेक। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। वेरी नाइस बेटा। पापा, आपके ऑफिस का सारा काम, राइटिंग, टाइपिंग, सब कुछ मैं कर दूंगी स्कूल से आने के बाद, और आपकी हेड मसाज भी। पापा, आज तक आप मेरे जीनी थे, आज से मैं आपकी जीनी, जो कि सब कुछ करेगी। जो हुक्म मेरे पापा। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पाखी इतनी बड़ी हो गई है। डोंट से दैट पापा। अगर बा ने सुन लिया ना, वो फिर से चालू हो जाएगा। इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। हाँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं है बेटा? नॉट पॉसिबल। मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती पापा। अरे तू तो पापा बन गई। हम? पापा? पापा काटो। हाँ? काटो। अरे नहीं बेटा। पापा प्लीज, नहीं, बहुत नहीं, टाइम हो गया, प्लीज बाकी प्लीज बेटा। प्लीज ना पापा। अच्छा ठीक, ओके। मैं इतना हैंडसम और डैशिंग हूँ कि जब मैं कोई गलती करता हूँ तो लोग मेरी गलती नहीं, मेरी शक्ल देखते रह जाते हैं। पापा एक और। अरे बाबा। प्लीज। अच्छा ठीक है, करता हूँ। मैं जब गाना गाता हूँ तो लोग सुनते ही रह जाते हैं, और मैं तब तक सुनाता हूँ जब तक उनके कानों से खून नहीं निकल आता और वो पक के गिर नहीं जाते और गिर के बिखर नहीं जाते। बहू, वनराज ने अपने मुंह से नहीं कहा, पर लगता है कि वो अब काव्या के पास वापस नहीं जाना चाहता। अपने पति के लौटने की खुशी होती है, मुंह नहीं बनाते। इतनी अकड़ 2000 की नोट पे अच्छी लगती है, पत्नी पे नहीं। कौन समझाए इसे कि जो भी है तुम्हारा पति है। बा जा रख दे। ये तेरे बापूजी भैलू समर के साथ ठाकुर जी के मंदिर दर्शन करने गए, अभी तक नहीं लौटे। आपको बापूजी की कितनी चिंता रहती है ना। मुझे प्रसाद की चिंता है। वो तीनों ने तो स्वेटर पहने हैं, पर हलवा थोड़ा स्वेटर पहनता है। यहाँ आते आते मेरा हलवा पूरी ठंडा हो जाएगा। कॉफी? हाँ। तेरी बहू के लिए। क्यों सुबह सुबह सासुओं का नाम डुबो रही है? बा क्या बा? अब तक सो रही है तेरी बहू? हमारे तोसू भी तो सो रहे हैं। तो बेटे और बहू में फर्क होता है। फर्क होता नहीं है बा, हम फर्क करते हैं। अभी अभी तो शादी हुई है, रहन सहन तौर तरीके थोड़े दिन में सीख जाएगी, वो आदत पड़ जाएगी उसे। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अगर सासुओं की यूनियन होती ना, तो ऐसे सीधी सादी सासुओं की तो लाइसेंस ही रद्द कर देते। सासू सीधी सादी हो जाएगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी?
स्वीटी उठ जा बेटा। कॉफी। अब चाय नहीं मिल सकती? अब तो मैंने कॉफी बना दी। तोसू, किंजल, किंजल बेटा। हाँ मम्मी। आप भी अभी नींद से उठी है, फिर भी कितनी प्यारी लग रही है हमारी ब्यूटीफुल। सॉरी मम्मी, वो अलार्म लगाया था लेकिन आंखें नहीं खुली। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग सफर से आए हो, थके हो गए। मैं कॉफी लाई थी पर तुझे थोड़ी देर और सोना है तो सो जा। नहीं नहीं मम्मी, अब नहीं सोना। किंजू, जा। मम्मी, ये तोशी की कॉफी है ना? हाँ। मैं दे देती हूँ। मम्मी। कॉफी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।